नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर घर में घुस रहे हैं हम या कोई घर में घुसकर कोई अपराध हमसे हो जाता है तो उसके अंदर क्या सज़ा का प्रावधान है और कौन सा सेक्शन लगेगा आईपीसी का और कितने दिनों में जमानत मिल सकती है। पहली बात है कि घर में घुसने के हालात कब पैदा होंगे। या तो हम किसी के घर ऐसी नॉर्मल मिलने के लिए जा रहे हैं तो हम जैसे घर में से गए वैसे ही वापस आ गए तो कोई अपराध ही नहीं हुआ। जब अपराध नहीं हुआ तो फिर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। फिर मान लीजिए दो पक्षों का आपस में कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, वो दोनों पक्ष आपस में बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं तो ठीक है, उसने बोला भाई किसी एक के घर बैठ लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कैसे कैसे निपटारा है मामले को। उस निपटारे के अंदर अब झगड़ा बढ़ जाता है। मान लीजिए सिचुएशन जो पहले खाली धमकियों तक ही सीमित रहती है, यानी घर में घुसने की जो धारा होती है वो 452 होती है। अब धमकी तक की बात अगर जान से मार दूंगा तक की नौबत आती है बैठे बैठे बातचीत के अंदर तो 506 आईपीसी के साथ ऐड हो जाएगा 452 के साथ। अगर 452 धमकी तक ही सीमित रहता तो जमानत जल्दी हो जाएगी। उसके बाद अगर वो धमकी हाथापाई में बदल जाए, यानी घर में हम बैठे हुए हैं, घर में घुसे हुए हैं दूसरे में और वहाँ झगड़ा हो जाता है, अगर वो 323 में आ जाए और धमकी भी है 323 भी है तो भी जमानत थोड़े दिन बाद हो जाएगी, क्योंकि जो 452 है वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 506 नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब खाली छोटा मोटा मामूली कहासुनी तक 323 होगी, हाथापाई होगी 323 हो गई। अब उसमें चक्कू चल गए तो 324 ऐड हो जाएगी तो भी बात लंबी गई। 25 यानी हाथ पैर टूट गए तो फिर और बात लंबी चली जाएगी, यानी जमानत का जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। घर में घुस गए हैं, अब ये कि हम कौन से सेक्शन में अपराध करके घर में से आ रहे हैं। अब 326 यानी ग्रीवियस इंजरी लग गई तो भी बात 3-4 महीने के लिए चली गई। फिर उस जो ग्रीवियस इंजरी है वो डेंजर टू लाइफ में कन्वर्ट हो गई, यानी ज़्यादा चोट लग गई हाथापाई के अंदर, झगड़े के अंदर कुछ ऐसा वेपन घर में लग गया, रॉड हाथ लग गई या चक्कू लग गया जिससे ज़्यादा गहरा वार हो गया तो 307 यानी 452 307 तो फिर तो बेल का कोई ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। अब उस 307 में अगर और कुछ ज़्यादा बात ख़राब हो गई और हत्या हो गई तो फिर घर में जो घुसे अपराध करने के लिए वो कन्वर्ट हो गया मर्डर के अंदर, तो जहाँ मर्डर हो गया तो वहाँ उम्मीद ही नहीं है। तो जो 452 है हमारा हाउस ट्रेसपास, अगर आप क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किसी के घर में घुस रहे हैं और पीसफुली भी घुस रहे हैं लेकिन इंटेंशन अंदर जाके चेंज हो जाती है तो फिर वो 452 जो धारा वो अट्रैक्ट हो जाती है, यानी एफआईआर रजिस्टर होने की सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि अपराध किस तरह का हो रहा है। आप वहाँ जाके महिला छेड़ दें, मर्डर कर दें, हत्या कर दें, उसी अपराध के अकॉर्डिंग 452 के साथ वो जो सेक्शन है वो ऐड होता चला जाएगा। तो जो बेल होने के जो चांस है वो उस अपराध पर डिपेंड करेंगे जो आप वहाँ घर में घुस से कर रहे हो। खाली हाथ जा रहे हो, खाली हाथ जाए तो अपराध बनता ही नहीं है। तो आपकी जब अपराध इन तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो, तो झगड़ा छोटा मोटा हो गया तो शायद 1-2 दिन के नोटिस पे बेल मिल जाए या साथ के साथ बेल हो सकती है सिचुएशन को देखते हुए। रही बात सज़ा की, तो हाउस ट्रेसपास में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लोअर ट्रायल मुकदमा है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और जो अपराध हम वहाँ घर में जाके करेंगे उसकी सिचुएशन और इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा। उसके बाद फिर सज़ा और बढ़ सकती है और बेल होने में टाइम भी लग सकता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।